5 राज्यों के विधानसभा चुनाव को लेकर दिल्ली में बीजेपी का महामंथन। पीएम मोदी, अमित शाह और जेपी नड्डा रहेंगे मौजूद। सीएम योगी भी हो सकते हैं शामिल। यूपी और उत्तराखंड पर रहेगा खास फोकस। जिन्ना को लेकर बयान पर फिर बोले अखिलेश यादव, कहा इतिहास पढ़े बीजेपी। सीएम योगी का पलटवार, जिन्ना ने भारत को तोड़ा, जिन्ना और सरदार पटेल की तुलना मुमकिन नहीं। 8वीं तक के छात्रों को योगी सरकार की सौगात, स्कूल ड्रेस और जूतों के लिए मुख्यमंत्री ने पेरेंट्स के खातों में ट्रांसफर किए 1100 रुपए। 1 करोड़ 80 लाख छात्रों को फायदा। कानपुर में जीका वायरस के 13 नए मामलों की पुष्टि, संक्रमितों की संख्या हुई 79। सीएम योगी ने दिए फॉगिंग और सैनिटाइजेशन अभियान को तेज करने के निर्देश। अयोध्या में ट्रेन से कटकर एक ही परिवार के 4 लोगों की मौत। ट्रेन की चपेट में आए बाइक सवार पति पत्नी और 2 बच्चे। महाराजगंज के रामपुरवा रेलवे क्रॉसिंग पर हुआ हादसा। लंदन में अंबानी परिवार के घर बनाने की चर्चा को लेकर आरआईएल का खंडन, कहा अंबानी परिवार की ऐसी कोई योजना नहीं। लंदन की प्रॉपर्टी पर डेवलप किया जाएगा गोल्फिंग एंड स्पोर्टिंग रिजॉर्ट। वोट के मारे सब हिंदू हिंदू पुकारे, क्या राजनीति का केंद्र बिंदु हिंदू। देखिए देश है हमारा, आज रात 8:56 पर। प्रेजेंटेड बाय बेलकोलू, कच्ची घनी सरसों का तेल, नाम ही पहचान है। नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर दमदार यूपी की। मैं हूं आपके साथ अजय वत्स। सीएम योगी ने बेसिक शिक्षा के छात्रों को सौगात देते हुए उनके खाते में 1100 रुपए ऑनलाइन ट्रांसफर कर दिए। सीएम योगी के इस कदम से प्राइमरी स्कूल के करीब 1 करोड़ 80 लाख छात्रों को फायदा मिलेगा। ये पैसे स्कूली ड्रेस, जूते, मोजे के लिए दिए जाएंगे। सीएम योगी ने कहा है कि यूपी के सरकारी स्कूलों में इंग्लिश में पढ़ाई हो रही है, शिक्षा विभाग में भर्तियां हो रही हैं। 4.5 साल में 1.5 लाख भर्तियां हुई। सीएम योगी ने आज ये ट्रांसफर किया। आपको बताएं कि दरअसल बेसिक शिक्षा के जो छात्र हैं उनको सरकार ये एक योजना के तहत बच्चों को स्कूल ड्रेस, जूते, मोजे, किताबें, बैग, ये सारी चीजें, स्वेटर देती थी। लेकिन हर साल ये देखा गया कि इसमें लेट लतीफी होती थी, देरी होती थी, क्वालिटी पर सवाल उठते थे, भ्रष्टाचार होता था। तो अब सरकार ने इस बार ये तय किया है नियम को बदलते हुए कि सीधे वो पैसे ही पेरेंट्स के खातों में ट्रांसफर कर दिए। स्वयं में एक प्रतिस्पर्धा, वो स्वस्थ प्रतिस्पर्धा, सकारात्मक रूप से आगे बढ़ने की प्रतिस्पर्धा। इस सकारात्मक रूप से आगे बढ़ने का ही परिणाम है कि अभी मैं देख रहा था कि जो कि भारत सरकार के द्वारा स्कूली शिक्षा के लिए जो 17-18 में जो लागू 70 इंडिकेटर्स का जो परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स थे, वह जिसमें उत्तर प्रदेश पहले पीछे हुआ करता था, बहुत पीछे हुआ करता था, लेकिन 17-18 में लागू हुआ और तीसरे वर्ष उत्तर प्रदेश देश के अंदर नंबर 1 पर आ जाता है। यानी जो परिवर्तन हुए हैं, परिवर्तन का परिणाम है। सीएम योगी आज औरैया और इटावा के दौरे पर रहे। औरैया में सीएम योगी ने 280 करोड़ की लागत से राजकीय मेडिकल कॉलेज का शिलान्यास किया। 109 करोड़ की 12 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास भी किया। इटावा में सीएम योगी ने 475 करोड़ की विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। आपको इटावा और औरैया की 2 तस्वीरें हम दिखाते हैं। ये सीएम योगी के कार्यक्रम की तस्वीरें जहां पर मेडिकल कॉलेज का शिलान्यास हुआ। 200 करोड़ की सौगात औरैया को, और इटावा में भी सीएम योगी का कार्यक्रम, 475 करोड़ की सौगात इटावा को। सीएम योगी ने एसपी, कांग्रेस और बीएसपी पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि पिछले 70 सालों में केवल 12 मेडिकल कॉलेज बने, लेकिन हमारी सरकार 75 मेडिकल कॉलेज देने जा रही है। सीएम योगी ने कहा कि आज माफिया के ऊपर बुलडोजर चल रहा है, तो लोगों को यह भी लगता है कि आने वाले वक्त में उनको संरक्षण देने वाले पर भी बुलडोजर चलेगा। आज प्रदेश बदल रहा है, प्रदेश की छवि बदली है।
पहले पेशेवर अपराधी और माफिया गरीब का, व्यापारी का, बेटियों और बहनों का जीना हराम कर देते थे। और आज आप देख रहे होंगे, अब तो पहले होड़ लगती थी इस बात को लेकर के कि इन माफियाओं को कौन कितना अपने गले में लगा करके इनके माध्यम से राजनीतिक रोटी सेंकी जाए। आज सबको मालूम है, अगर माफिया के ऊपर बुलडोजर चल रहा है तो माफिया के शरणदाताओं के ऊपर भी जरूर चलेगा। एक एक योजना का लाभ गांव को, गरीब को, किसान को, नौजवान को, महिलाओं को, समाज के प्रत्येक तबके को ध्यान में रख करके यहां पर लोगों के बीच तक पहुंचाई जा रही है। इसका लाभ पहले भी मिल सकता था, लेकिन पहले विकास की सोच नहीं थी। पहले केवल एक परिवार की सोच थी। हमारे लिए प्रदेश की 25 करोड़ जनता ही परिवार है, और पहले की सरकारों के लिए अपना खानदान ही परिवार था, बाकी तो सब पराये थे। सबके साथ दोहरा सौतेला व्यवहार होता था। बहुत बड़ा बयान है सीएम योगी का। आपने गौर किया हो तो कि माफिया पर बुलडोजर चला है, अब उनको संरक्षण देने वालों पर भी बुलडोजर चलेगा, यानी उन सभी क्या पार्टियों पर, नेताओं पर जिनके वो हिस्से रहे, वो माफिया जिन पर बुलडोजर चले हैं। ये अपने आप में बड़ा संकेत है। और जिन्ना वाले बयान पर बीजेपी के कई नेताओं की तरफ से दिए गए हल्ला बोल पर समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा है कि बीजेपी के लोगों को दोबारा इतिहास पढ़ने की जरूरत है। अखिलेश यादव की प्रतिक्रिया पर सीएम योगी ने फिर से पलटवार किया। योगी ने कहा कि सरदार पटेल देश को जोड़ने वाले नेता थे, जबकि जिन्ना तो भारत को तोड़ने वाले हैं। दोनों समकक्ष नहीं हो सकते। जो लोग ये प्रयास कर रहे हैं उनसे जनता को सतर्क रहना होगा। कई राजनीतिक दलों ने उसको चलाया है, कई राजनीतिक दलों ने उसको सवाल उठाया है। जो आपने महात्मा गांधी और जिन्ना को लेकर कहा था, उसका कॉन्टेक्स्ट क्या था? अगर आप एक बार क्लियर कर दें। क्यों करें कॉन्टेक्स्ट? मैं तो कहूंगा ना कि दोबारा किताबें पढ़ लें, दोबारा किताबें पढ़नी चाहिए। लेकिन आज जिन्ना और सरदार पटेल की तुलना करने का जो प्रयास हो रहा है, हमें ऐसे तत्वों के उन मंसूबों को समझना होगा। सरदार पटेल देश को जोड़ने वाले हैं, जिन्ना देश को तोड़ने वाले हैं। दोनों समकक्ष नहीं हो सकते। सरदार पटेल राष्ट्र नायक हैं, लेकिन भाइयों बहनों, जिन्ना भारत की एकता को खंडित करने वाले हैं। जो लोग ये तुलना करने का प्रयास कर रहे हैं, हमें उनके प्रति सतर्क रहना होगा। इस बीच ओपी राजभर ने फिर एक बार बीजेपी को लेकर विवादित बयान दिया है। कहा है कि 2022 में बीजेपी को जमीन में दफना दूंगा, 2022 में अखिलेश को सीएम बनाकर दिखाऊंगा। ओपी राजभर जब भी बोलते हैं, जब भी मुंह खोलते हैं, कुछ न कुछ विवादित बयान दे डालते हैं। फिर से एक बार जमीन में दफनाने की बात कह दी बीजेपी को। आपको बताएं कि हाल ही में अखिलेश का दामन, समाजवादी पार्टी का दामन थामा है, गठजोड़ किया है ओपी राजभर ने अपनी पार्टी का समाजवादी पार्टी के साथ। तो कहा है कि अखिलेश को हर हाल में सीएम बना के रहूंगा और बीजेपी को जमीन में दफना दूंगा। 52% केशव मौर्य जी, जितने लोग भारतीय जनता पार्टी में पिछड़े समाज के लीडर लोग हो, सब लोग मिलकर के अमित शाह से, मोदी से कहो कि पिछड़े समाज का मुख्यमंत्री घोषित करें, तब हम लोग साथ रहेंगे। वरना गुलामी करना है तो भारतीय जनता पार्टी में गुलामी करते रहो। ये ओम प्रकाश राजभर है, तेरे कहने से नहीं। 2022 में जमीन में दफना दूंगा भारतीय जनता पार्टी को, और उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव को मुख्यमंत्री बना के दिखाऊंगा। और कन्नौज में जीका का पहला केस मिला है। कन्नौज से कानपुर गया था युवक, 3 नवंबर को भेजे गए थे 30 सैंपल। एक युवक की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। सीएम विनोद कुमार ने इसकी पुष्टि की है। तो आपको बताएं कि अब तक कानपुर में जीका का कहर दिखाई दे रहा था। वहां पर 79 मरीज अब तक मिले थे, लेकिन अब
एक कन्नौज में भी पॉजिटिव केस मिला है। ये पहला मामला है कन्नौज में, और खास बात यह भी है कि कन्नौज में जिस युवक में पॉजिटिव पाया गया है जीका वायरस, दरअसल वो कानपुर ही गया था, वहीं से लौटा था और उसकी स्क्रीनिंग हुई तो पता चला कि वो भी पॉजिटिव है। कन्नौज में जीका का ये पहला केस इस तरह से पहुंच गया है। 3 नवंबर को 30 सैंपल भेजे गए थे। एक युवक की रिपोर्ट इसमें से पॉजिटिव आई है। सीएम विनोद कुमार ने इस बात की पुष्टि की है। कन्नौज में ही पहुंच चुका है जीका। कन्नौज से कानपुर गया था युवक। आपको बताएं कि कानपुर में लगातार मामले बढ़ रहे हैं। हालांकि प्रशासन ने एड़ी चोटी का जोर लगा रखा है, हर तरह की कोशिश की जा रही है जीका पर काबू पाने की, लेकिन फिलहाल जीका के मामले बढ़ते ही दिख रहे हैं। और दिल्ली में रविवार को बीजेपी के राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक हो रही है। इस बैठक में अध्यक्षता करेंगे जेपी नड्डा, बीजेपी के अध्यक्ष, और पीएम मोदी भी मौजूद रहेंगे, गृहमंत्री अमित शाह भी मौजूद रहेंगे, साथ ही कई केंद्रीय मंत्री होंगे। यहां पर सीएम योगी भी बीजेपी राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में शामिल हो सकते हैं। कोविड की वजह से सभी राज्यों को में जो प्रदेश इकाइयां हैं उन्हें यहां नहीं बुलाया गया है। हालांकि 5 राज्यों की इकाइयों से सभी के सभी जुड़ेंगे। राज्य के मुख्यमंत्री, प्रदेश अध्यक्ष और वहां के सदस्य राज्य की इकाई में मौजूद रहेंगे। बैठक में 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव को लेकर खास तौर पर मंथन होगा। कार्य समिति की बैठक में पार्टी के आगामी कार्यक्रमों पर चर्चा और उसकी रूपरेखा भी तैयार की जाएगी। कुल मिलाकर के 124 सदस्य दिल्ली में एनडीएमसी सेंटर से राष्ट्रीय कार्य समिति में भाग लेंगे। क्योंकि कोविड-19 का प्रोटोकॉल है, उसको प्रोटोकॉल को ध्यान रखते हुए सभी राष्ट्रीय कार्य समिति को सदस्यों को यहां नहीं बुलाया गया है। इसे संबंधित राज्य के मुख्यमंत्री, प्रदेश अध्यक्ष एवं वहां से राष्ट्रीय कार्य समिति के सदस्य प्रदेश कार्यालय में बैठ करके वर्चुअली 2 वे कम्युनिकेशन के माध्यम से चर्चा में भाग लेंगे। और अनूप गुप्ता हमारे संवाददाता मेरे साथ जुड़ गए हैं दिल्ली से। अनूप, क्या खास बात है इस बैठक की कि आपको इस वक्त दिल्ली से हमें यह बताना पड़ रहा है लाइव? देखिए अजय, सबसे बड़ी बात बता दूं कि कुछ दिन पहले ही बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने अपनी कार्यसमिति की घोषणा की थी, और उस जो घोषणा हुई थी उसके बाद ये पहली बैठक है। दूसरी तरफ की आने वाले वक्त में 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव है जो बीजेपी के लिहाज से काफी महत्वपूर्ण है, चाहे वो उत्तर प्रदेश की बात करें या उत्तराखंड की बात करें। और ये जो बैठक होने वाली है अजय, इस बैठक में इन 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव पर चर्चा की जाएगी, तैयारियों को लेकर चर्चा की जाएगी और रूपरेखा तैयार की जाएगी कि पार्टी किस तरीके से आगे बढ़ने जा रही है। दूसरी तरफ बता दूं अजय कि इस बैठक में उन राज्यों के मुख्यमंत्री भी शामिल होंगे, योगी आदित्यनाथ भी शामिल होंगे, पुष्कर सिंह धामी भी इस बैठक में शामिल होंगे। सिर्फ अंतर इतना होगा कि ये लोग अपने प्रदेश मुख्यालय, जो बीजेपी मुख्यालय, वहां से वर्चुअली जुड़ेंगे और ये 2 वे कम्युनिकेशन होगा। इसका मतलब यह है कि अगर योगी आदित्यनाथ किसी बात पर अगर कुछ कहना चाहते हैं तो वो आसानी से कह सकते हैं, और राष्ट्रीय कार्य समिति में तो इसकी खासियत यही है कि चुनाव को लेकर महामंथन सभी राज्यों के साथ केंद्रीय टीम करेगी, और इसको लेकर यह कार्यकारिणी की बैठक कल बड़ी बैठक होने जा रही है। थैंक यू। और रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के चेयरमैन मुकेश अंबानी के परिवार के लंदन में घर बनाने से जुड़ी खबरों का कंपनी ने खंडन किया है। कुछ अखबारों ने खबर छापी थी कि अंबानी परिवार लंदन में घर बना रहा है, जिसके बाद सोशल मीडिया पर भी इस पर चर्चा छिड़ गई थी। अब अंबानी परिवार अब मुंबई के साथ लंदन में भी रहेगा, ये बातें कही जा रही थी, लेकिन इस पर सफाई देते हुए कंपनी ने कहा है कि अंबानी परिवार की लंदन में रहने की कोई योजना नहीं है। यहां तक कि भारत के अलावा दुनिया के किसी भी कोने में रहने की अंबानी परिवार की कोई योजना नहीं है। कंपनी ने लंदन की स्टॉक पार्क नाम की प्रॉपर्टी पर सफाई दी है। बताया है कि लंदन में स्टॉक पार्क नाम की प्रॉपर्टी को रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड ने खरीदा जरूर है, लेकिन उसमें अंबानी परिवार के रहने की कोई योजना नहीं है, बल्कि इसे गोल्फिंग और स्पोर्टिंग रिजॉर्ट के तौर पर विकसित करने की योजना है। स्टॉक पार्क 300 एकड़ में फैली एक ऐसी प्रॉपर्टी है जिस पर 1788 में होटल बनाया गया था। दमदार खबरें और भी कुछ ही पलों में। नमस्कार, यूपी यूके एक्सप्रेस 100 के साथ हाजिर हूं मैं अनुपम। प्रदेश और देश दुनिया